हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कमाल के डेली यूज के सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले अगर आप यहां पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपको देंगे कुछ खास सेंटेंसेस जिनको आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि उनको ट्रांसलेट कैसे करें। तो मेरी राय है, उनको ट्रांसलेट कभी मत करिए, उनको एज इट इज बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से कहना हो तुम्हारे दिमाग में फितूर है, तो कैसे बोलेंगे आप? इजी, यू हैव अ बी इन योर बोनेट। बी वैसे मधुमक्खी को कहते हैं और बोनेट तो आपको मालूम है किसी भी गाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है वो बोनेट कहलाता है, वो गाड़ी का दिमाग होता है। इसी से बना यू हैव अ बी इन योर बोनेट। बाय द वे, आपको ये बताएं कि बोनेट जो होता है वो एक बच्चों के या लेडीज के खास हेड को भी बोला जाता है, बोनेट। तो ये तो बात रही हमारी बी इन द बोनेट। लेकिन अगर आपने किसी को कहना हो अरे तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या, तो अगर आपने कहना है कि तुम्हारी अक्ल तो घास चरने गई है, तो आप कैसे बोलेंगे? योर विट हैज गॉन वूल गैदरिंग। क्या बोलेंगे? योर विट हैज गॉन वूल गैदरिंग। तो वूल गैदरिंग क्यों बोला करते थे? क्योंकि पहले जो आम लोग थे बाहर इंग्लैंड में, वो वूल गैदर किया करते थे, जो बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे दिमाग के, लॉजिक के। इसीलिए आज तक वो इडियम हमारे पास है कि योर विट हैज गॉन वूल गैदरिंग। अच्छा, अगर आपने किसी को कहना हो कि उसका वजन थोड़ा ज्यादा है और आप उसको बुरा भी नहीं लगने देना चाहते, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, हम उसे ये नहीं कहते वो मोटा है, उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो हम कैसे बोलेंगे? वेल, आई थिंक ही इज ऑन द प्लम साइड। क्या बोलेंगे? ही इज ऑन द प्लम साइड। तो ये बोलने के बहुत अच्छे ऐसे तरीके होते हैं जिससे किसी को बुरा नहीं लगता और आपका काम चल जाता है। ऐसे ही एक सेंटेंस है, अगर आपने कहना हो अरे किसी ने मेरा पेन मार लिया, यानी चुपचाप खिसका लिया, तो कैसे बोलेंगे? वेरी इजी, somebody jacked my pen। यस, JAC के जैक का मतलब होता है चुपचाप चुरा लेना कोई छोटी मोटी चीज। जैक माई पेन, ही जैक माई बुक, उसने तो मेरी बुक मार ली। लेकिन जैक का इस्तेमाल हम और तरह से भी करते हैं। अगर आपने कहना हो कि वो तो हरफन मोला है, ऑलराउंडर, तो क्या बोलेंगे? वेल, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है जो सब काम कर सकता है। वो उसको आप वो प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, कुछ भी कर लेगा, इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन इसी से एक नेगेटिव भी इडियम बन गया, जो बात कही जाती है, इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन उसको कोई भी काम अच्छे से नहीं आता। तो ये बात थी जैक की। वैसे आपको बताएं, इंग्लैंड के झंडे को भी यूनियन जैक कहा जाता है ना? कमाल की बात। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ये तो थी बात, किसी ने आपकी अगर पेन मार लिया, लेकिन अगर आपकी किसी ने पॉकेट मार ली तो कैसे कहोगे? आपका पर्स चुरा लिया तो कैसे कहोगे? somebody picked my pocket। किसी ने मेरी जेब काट ली, somebody picked my pocket। इसीलिए जो जेब कतरा है उसको क्या बोलते हैं? पिक पॉकेट। वो एक शातिर जेब कतरा है, इज अ नोटोरियस पिक पॉकेट। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखो जैक अलग बताया, पिक पॉकेट अलग बताया। आपका काम क्या है? इसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस आपको बहुत इस्तेमाल करने को मिलता है, यार तुमने तो आज मेरा दिन खराब कर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? यस, यू स्पॉइल्ड माय डे। स्पॉइल के माने होते हैं खराब करना। ओ, ही स्पॉइल्ड माय शर्ट, उसने तो मेरी शर्ट खराब कर दी। यू स्पॉइल्ड माय डे। जैसे अगर कहना हो कि आज बारिश ने हमारा सारा दिन चौपट कर दिया। रेन, एक बहुत अच्छा और वर्ड बताता हूं अच्छा आपको, रेन मार्ड आवर डे। MAR, मां के माने भी होते हैं खराब करना। लेकिन अगर आपने किसी से कहना हो यार आज तो तुमने मेरा दिन बना दिया, क्या खबर सुनाई है, तो कैसे बोलेंगे? तो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने कहना हो कि आज आपने दिल खुश कर दिया, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, जिसमें डे आना चाहिए? है ना कमाल के सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ। अच्छा, अगर आपने ये कहना है कि ये जूते घिसे हुए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? सिंपल, घिसे हुए को क्या बोलेंगे? These shoes are worn out। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे जब हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाते हैं तो उनके माने बदल जाते हैं।
जैसे शूज आर वोन आउट के माने हो रहे हैं, लेकिन वेयर ऑफ के माने कुछ हो रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ द ड्रग विल वेयर ऑफ, यानी किसी चीज का ग्रेजुअली कम होना, इसका असर, दवा का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? वेयर ऑफ, वेयर आउट नहीं। वेयर आउट का माने क्या होते हैं? यस, घिसे होना। दीज शूज आर वोन आउट। ओके, डोंट वियर दीज वोन आउट शूज। ऐसे ये घिसे हुए जूते मत पहन के चलो, कहते हैं कि नहीं? तो वोन आउट, वेयर आउट दोनों याद रखिएगा। एक होता है रस्ट आउट, जंग लगकर खराब हो जाना। अरे ये चेयर तो पड़े पड़े खराब हो गई, तो हम कैसे बोलेंगे? द चेयर हैज रस्टेड आउट। और इसी से हमारे पास एक कहावत या एक इडियम या एक प्रवर्ब भी है, इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। घर में बेकार बैठने से अच्छा है बाहर जाके कुछ काम करो। इट इज बेटर टू रस्ट आउट नहीं, यस, इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो सेंटेंसेस दिए, आपका काम क्या है? आप इन सेंटेंसेस को खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब बोलने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको जो भी आज 8-10 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आज ही आजमाइए अपने दोस्तों के ऊपर, और आप देखेंगे आपको भी मजा आएगा और उनको भी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर डेली यूज सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच। सो दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। बाय बाय। हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।